मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और जिसे देखकर आप लाभान्वित हो। मित्रों, यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन गुथरी के सिद्धांत से भी पूछ देता है, इसलिए आप लोगों के समक्ष आज गुथरी के सिद्धांत को लेकर आए हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इनका पूरा नाम E.R. गुथरी था। E.R. गुथरी था, एडविन R. गुथरी था और इनके सिद्धांत का नाम प्रतिस्थापन सिद्धांत था। प्रतिस्थापन सिद्धांत था। गुथरी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने खरगोश पे भी प्रयोग किया था और बिल्ली पे भी प्रयोग किया था। बिल्ली पर इन्होंने 1947 में हाल्टन के साथ मिलकर के प्रयोग किया था, जो बहुत लोकप्रिय है। इसकी चर्चा अभी आगे हम करेंगे। मित्रों, इनका जो सिद्धांत का उपनाम है, पहला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। दूसरा है समीपता का सिद्धांत और तीसरा है परिणाम का सिद्धांत और चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। मित्रों, इनका जो सिद्धांत है ये अनुबंधन और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आधारित है। मित्रों, इन्होंने जो अपना सिद्धांत या अपना विचार दिया, ये पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, हल के प्रयोग से हट करके इनका विचार है। इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मध्यस्थ जो साहचर्य है उसको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना अनुबंधन को देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन्होंने परिणाम को भी महत्व दिया, समीपता का भी दिया कि जो भी हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार के बाद मान लीजिए किसी उद्दीपक के साथ अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, अनुक्रिया दे रहे हैं, तो उससे हमको क्या प्रतिफल मिलता है, कितना मिलता है, इस पे इन्होंने जोर दिया। जैसे अगर किसी उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर भविष्य में उस तरह की उद्दीपक आने पर उसी तरह से संभावना बनती रहती है कि उसी तरह से हम अनुक्रिया दें। नेक्स्ट इनके मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में जो टेस्ट होता है, क्लास में टेस्ट होता है, यदि कोई बालक बहुत ज़्यादा नंबर पा जाता है, उसके अंक ज़्यादा हैं, तो ये समीपता का सिद्धांत पर निर्भर करता है कि फाइनल एग्जाम्स में भी वो ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा। मित्रों, आपके घर पे छोटा कोई बालक है और आप बाहर से जब आते हैं तो उसके लिए चॉकलेट लेके आते हैं। तो जब चॉकलेट लेके एक दिन आते हैं तो दूसरे दिन भी जब आते हैं तो आपको देखते ही बालक दौड़ते हुए जाता है। अगर वो दौड़ सकता है तो दौड़ते हुए जाएगा और नहीं दौड़ सकता है तो आपको देख करके उछल कूदल वहीं करेगा। मित्रों, जब भी आपको देखेगा तो उछल कूद करेगा। इसका क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत है। आप बाहर से आए और आपको देख करके आप उद्दीपक हो गए और जो बच्चा उछल कूद कर रहा है वो रिस्पांस दे रहा है और आपके उद्दीपक और बीच में क्या है, मध्यस्थ क्या है, यानी समीपता का सिद्धांत आ रहा है कि नहीं, आप आए हैं तो आप कुछ लेके आए हैं, यानी वो सीख गया है कि आप कुछ लेके आए, इसलिए अनुबंधन के सिद्धांत पे भी निर्भर करता है। मित्रों, लेकिन यही बात आप कई दिन तक आ रहे हैं लेकिन आप चॉकलेट नहीं ला रहे हैं। जैसे एक दिन गए चॉकलेट ले गए, दूसरे दिन गए चॉकलेट ले गए, तीसरे दिन आप चॉकलेट लेके नहीं गए तो चौथे दिन भी नहीं लेके गए, तो धीरे धीरे वो बालक का जो व्यवहार वो क्षीण हो जाता है। इन्होंने गुथरी ने बताया कि जब हम किसी उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया देते हैं और बीच में अगर हमको उससे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो वह व्यवहार हम धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं और यदि उस व्यवहार से हमको सकारात्मक रिजल्ट मिलता है तो उस प्रक्रिया अनुक्रिया को बार बार हम दोहराते हैं। मित्रों, जैसे मान लीजिए किसी संस्था में या किसी फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति है, कर्मचारी है और वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है लेकिन पारिश्रमिक उसको कम मिलता है,
परिश्रम करता है, लेकिन पारिश्रमिक जो है उसको कम मिलता है। तो जब कम पारिश्रमिक मिलेगा तो उस काम को उतना रुचि से नहीं करेगा। अगर वो जो काम कर रहा है और पारिश्रमिक ज़्यादा पाता है तो वह उस काम को और मन से करता है, बार बार करता है, दोहराता है, लगन से काम करता है। और कम पारिश्रमिक मिलने से वह व्यक्ति कम काम करता है, यानी उस तरह का व्यवहार अच्छा से नहीं करता है। तो इन्होंने इस तरह का अध्ययन किया था। मित्रों, इनके सिद्धांत के अनुसार, जो गुथरी ने सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में साहचर्य पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता है। यानी साहचर्य पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता। अभी बताएं, अनुबंधन पे होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, इनका जो है आधारित है, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन पे आधारित है। ठीक है मित्रों, इनके सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में साहचर्य पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता है, बल्कि मात्र इन दोनों के बीच समीपता के आधार पर होता है। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। मित्रों, इन्होंने जो हार्टन के साथ मिलकर के 1947 में बिल्ली पे अध्ययन किया था, इन्होंने क्या किया था, बॉक्स बनाया था, भूल भुलैया बॉक्स, और वो शीशे का बॉक्स था और उसमें बीच में एक पोल था और ये परिकल्पना बनाया गया था, ऐसा सेट किया गया था कि पोल को जब तक वो टच नहीं करेगी तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगी। बिल्ली को जब इसमें रखा गया तो उसमें तरह तरह की अनुक्रिया की, लेकिन अचानक उसके पूंछ से पोल स्पर्श कर जाता है, फाटक खुल जाता है, बाहर निकल जाती है। ऐसे ही कई प्रयास कराए जाते हैं और इसमें ऐसे कुछ तकनीकी फिट थे कि जब भी अनुक्रिया देती है या जिस तरह से इसमें व्यवहार करती है तो कैमरा फिट रहता है कि उसका फ़ोटो लेता रहता है और देखा जाता है कि कौन सी बिल्ली, कई तरह की बिल्लियों पर अध्ययन हुआ, कौन सा बिल्ली किस पोजीशन में ये बाहर आती है। तो मित्रों, देखा गया कि जो बिल्ली पूंछ के माध्यम से, पूंछ स्पर्श हो जाता था, बाहर आ जाती थी, फिर उसको रखा जाता था उसमें, तो फिर वो पूंछ ही से उसको टच करती थी और बाहर आ जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी बिल्लियां थी जो पंजे से, मान लीजिए इधर उधर दौड़ते भागते करते हुए, अनर्गलकृत करते हुए, कूद फाद करते हुए, उसका पंजा अगर पोल पर पड़ गया, फाटक खुल गया, बाहर आ गई, लेकिन फिर उसको रखा गया उसी तरह से, तो जो उस तरह का व्यवहार की तो पंजे से ही उसको टच किया और बाहर निकल गई। अगर जिसका मान लीजिए अगर उसके कान से टच किया तो कान से जाती थी, कान अपना टच करती थी, पोल पे बाहर निकल आती थी। यानी जो बिल्ली जिस तरह का व्यवहार अंत में किया और जिसकी वजह से बाहर निकली, उसी तरह का वो व्यवहार बाद में भी करती है। तो गुथरी ने बताया है कि जिस व्यवहार को करने से हम किसी समस्या से बाहर निकल जाते हैं, सेम उसी तरह से कंडीशन होने पे हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं जिस तरह से हमने अतीत में उस तरह का अध्ययन किया था या उस तरह का हमने रिस्पांस दिया था और उस समस्या से बाहर निकला था। तो उसी सेम समस्या होने पे हम सेम तरह का व्यवहार करना करते हैं, ये गुथरी ने बताया था। मित्रों, इनके सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इनके उपनाम से भी आ जाते हैं। तो इनके उपनाम का समीपता का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत पूछ देता है, और उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ देता है। मित्रों, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।